हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक और वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे, SSC, बैंकिंग से संबंधित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर प्रश्न। प्रश्न संख्या, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है, यानी किस सूची के अंदर जनगणना वर्णित है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो इसका आंसर है बेटा संघ सूची, क्योंकि जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। ये प्रश्न इससे पहले रेलवे में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को क्या बताता है? एक राज्य संघ, राज्यों का एक संघ बताता है। तो इसलिए दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि भारत के संविधान में भारत को क्या बताया गया है? राज्य संघ बताया गया है। अगला है, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। मछलियों के यकृत का जो तेल बनाया जाता है उसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बेटा सीटेट में भी बन चुका है और रेलवे में तो कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो इसको ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। बाबरनामा के लेखक बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। या यूँ, अंतिम मुगल सम्राट बादशाह जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को माना जाता है। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न को रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। राशियों की कुल संख्या 12 प्रकार की राशियाँ होती हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम को क्या कहा जाता है? मूल रूप से प्रोटीन ही कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। इसको भी ध्यान रखना। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। दोस्तों मकाऊ की मुद्रा है उसको पटाका कहा जाता है। और लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। और बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का शासक था। इसको ध्यान में रखना है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। यहाँ से शुरू करते हैं। हर्ष राजकवि बाणभट्ट था। हर्ष का जो राजकवि था वो बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। पहली बार स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी भारत के अंदर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपग्रहण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है दोस्तों। देखिए, आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो दादा भाई नेहरू जी थे। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत जो है दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 12 होती है जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य जो है वो कहाँ है? जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का जो आकलन जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। यह सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ISO करता है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये योजना आयोग आजकल ये नीति आयोग बन चुका है और इसका भी अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है। इसको भी ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट, इस वीडियो को भी देखते हैं दोस्तों। सच में ये प्रश्न अगर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है मेरा, तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके सामने लाते रहेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा। शिक्षा किस समवर्ती का विषय है? तो दोस्तों क्या नाम, शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में है। नाम देखो दोस्तों इंडिया है, लेकिन ये इंडिया हाउस है कहाँ स्थित? लंदन में है। तो यहाँ दोस्त लोग जो है, हमारे मित्र लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। इंडिया हाउस है लेकिन लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O। N2O नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया या हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति जो है वो 1917 में हुई थी। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है तो अध्यक्ष प्रमाणित करता है। यानी लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो धन विधेयक को प्रमाणित करता है। अगला, मोनाजाइट क्या है? मोनाजाइट थोरियम का एक्स है। थोरियम का एक्स क्या है? तो वो मोनाजाइट है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था दोस्तों। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। यानी लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। गरसोपा, जिसे हम जोग कहते हैं, प्रपात सारावती नदी पर स्थित है। यानी गरसोपा प्रपात या जोग प्रपात कहाँ है? सारावती नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अंबाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अंबाला में है दोस्तों। आगे देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। यानी रक्तचाप दाब जो होता है वो धमनियों में उच्च पाया जाता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण
से आता है। चक्रवात आने का कारण क्या है? निम्न दाब है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में जो प्रथम रेल थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेल चलाई गई थी। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा।